हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। और पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलमोस्ट सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर ली है। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, लाइन, रेज, है ना, और आपके परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर्स, डिस्टेंस, है ना, जितनी भी थी ऑलमोस्ट सारी कर ली है। सो अब हम लोग पिछले लेक्चर पे कुछ क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वन सेकेंड, या फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लोकस ऑफ z इफ z माइनस फोर का मोड प्लस z प्लस फोर का मोड इज इक्वल टू 10, ये दे रखा हो। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक फिक्स पॉइंट है 4 और ये दूसरा फिक्स पॉइंट है -4। इन दोनों से कोई एक और पॉइंट है जिनकी डिस्टेंसेस का ये सम लिया जा रहा है और जो कि एक कांस्टेंट आ रहा है। तो इतना तो हमें पता है कि डिस्टेंसेस का सम जब भी कांस्टेंट आता है तो ये इलिप्स बनने के चांसेस हो जाते हैं, है ना। चलिए एक बार चेक करते हैं। तो ये हमें दे रखा है z-4 और प्लस मोड ऑफ z-4 इज इक्वल टू 10, है ना। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया 4,0 और ये दूसरा पॉइंट हो गया -4,0। ठीक है, सपोज ये पॉइंट ऐसे लाई कर रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारे लिए 8 हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारा k है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब इसकी वैल्यू अगर 8 से ज़्यादा हुई, जो कि है, दिख रही है, तो मतलब ऐसा एक ट्राइंगल कंप्लीट करेगा। तो जैसे ये ट्राइंगल कंप्लीट करेगा इसका मतलब है कि ये इलिप्स जो बनता है उसकी जितने भी विशेषताएं है उनको ये पूरा कर रहा है, तो ये इलिप्स बनेगा, है ना। सो लोकस ऑफ z इज इलिप्स। अब हमें पता है कि ये जो बीच वाली डिस्टेंस होती है ना, ये वाली, ये डिस्टेंस हमारे लिए होती है, जैसे अगर हम बात करें ये वाले पॉइंट्स की, जो इसके फोकाई होते हैं वो होते हैं a,0, है ना, प्लस माइनस a,0 इलिप्स के। और जो अंदर वाली डिस्टेंस होती है वो होती है 2a। ठीक है, अच्छा, ये अगर यहाँ पे हम लोग बात करें a,0 की, तो ये हमें दे रखा है 4,0 अंदर के फोकाई, तो a हमारे लिए 4 हो जाएगा और 2a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा अंदर की डिस्टेंस। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, सॉरी 2a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, है ना, नॉट 8, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस होती है ना। तो 2a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 5। सो 5 इंटू ई इज इक्वल टू 4। तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास में निकल के आ जाएगी 4/5। ये हमारे पास में इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। इस इसेंट्रिसिटी का एक इलिप्स बनेगा। सो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। So let's do the next question. क्वेश्चन में ये दे रखा है कि लोकस फाइंड करना है z का, अगर z की इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रह जाए, है ना। तो कांस्टेंट रहता है तो इतना तो हम पता है कि ये हाइपरबोला बनाएगा, इसके चांसेस लगते हैं, है ना, अगर ट्राइंगल कंप्लीट किया तो एक बार देख लेते हैं कि क्या ये ट्राइंगल कंप्लीट कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। z माइनस यहाँ पे 4 और ये माइनस का 3 आयोटा माइनस z माइनस -2 प्लस का आयोटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें पॉइंट देखने को मिल गए, एक तो है 4,3, है ना, माइनस का, और दूसरा है माइनस का 2,1। इनके बीच की डिस्टेंस निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 6 का रूट ओवर इस, ये माइनस ये, है ना, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 3 और ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हमारे लिए आ जाएगा 36 प्लस 16, जो कि अंदर कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा 2 और ये 52, है ना, ये कुछ ऐसे निकल के आ जाएगी। अब ये 52 जो है रूट 52,
ये ग्रेटर है 1 से। अब ये 1 क्या है, 1 दो साइड्स का डिफरेंस है। अब ये दो साइड्स का डिफरेंस अगर लेस देन आ जाए तीसरी साइड से, तो इसका मतलब है कि ये जो है, ये वाली इक्वेशन जो है वो एक ट्राइंगल कंप्लीट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हाइपरबोला शो करेगी, तो ये एक हाइपरबोला बना देगी। सो z इज अ हाइपरबोला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लोकस ऑफ z फाइंड करना है अगर हमें ये दे रखा हो इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इतना तो हमें पता है। पहले हम लोग बीच वाली जो ये पॉइंट्स है z माइनस 1 प्लस मोड z माइनस माइनस 1, हमारे लिए पॉइंट्स मिल गए 1,0 एंड -1,0। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारे लिए 2 हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस जो है वो लेस देन है 4। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में 2 क्या है, 2 दो साइड्स का सम, वो तीसरी साइड से कम है। तो इसका मतलब है कि ये एक इलिप्स बनाएगा। तो हमने ये इलिप्स बना दिया, ऐसा एक इलिप्स बनाएगा। अब यहाँ पे है ना इक्वल टू 4 नहीं लिखा हुआ, ये लेस देन और इक्वल टू 4 लिखा हुआ। इसका मतलब है कि पॉइंट्स जो भी है ना वो या तो इलिप्स पे लाई करेंगे या फिर इलिप्स के अंदर, है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि z इज लाइज ऑन आइदर इलिप्स और इनसाइड द इलिप्स ना। तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया। जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये वाला पोर्शन पढ़ा, तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है लोकस ऑफ z इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो। अच्छा, हम लोग बात करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ये z माइनस 2 का मोड प्लस z माइनस माइनस 2 का मोड, है ना। अब यहाँ पे पॉइंट हमें मिल गए 2,0 और दूसरा मिल गया -2,0 और ये हमें मिल गया डिस्टेंस जो है वो 4 मिल गई। अब ये डिस्टेंस इसकी इक्वल आ रही है। तो अगर इक्वल आएगी तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि z जो है यहाँ पे कहीं पे ऐसा लाई करेगा, इस लाइन पे, ऐसा यहाँ पे, है ना, नोट यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। अगर ये डिस्टेंस जो है 4 से जैसे ही कम हुई, जैसे सपोज 3 हुई, 3 हुई, तो ना तो ये अपना बनाएगा ट्राइंगल, है ना, और ना ही ये लाइन बनाएगा। तो इस केस में z का जो है कोई भी अपना लोकस नहीं आएगा, है ना। जब अगर इक्वल टू 4 हुआ तो इस समय ये लाइन बना देगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि z लाइज ऑन लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट। अच्छा, थैंक यू। तो हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी, और फिर उसके बाद में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, डी मोरियस वगैरह जो भी हमारा रहता है वो सारा पूरा करेंगे। सो थैंक यू।